विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ग्लोबल नॉर्थ की हिपोक्रेसी पर जमकर निशाना साधा है। जयशंकर ने कहा कि ये दुनिया अब भी डबल स्टैंड वाली है। जो देश प्रभावशाली है वो बदलाव के दबाव का प्रतिरोध कर रहे हैं। जो देश ऐतिहासिक रूप से प्रभावशाली है उन्होंने अपनी कई क्षमताओं का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। एस जयशंकर ने ये बातें संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थानीय मिशन, संयुक्त राष्ट्र भारत और रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कही। दक्षिण का उदय, साझेदारियां, संस्थाएं एवं विचार शीर्षक वाले इस मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बदलाव के जरिए राजनीतिक इच्छा शक्ति के बजाय राजनीतिक दबाव है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया में इस तरह की भावना बढ़ रही है। ग्लोबल साउथ एक तरीके से इसे प्रतिबंध करता है, लेकिन इसका राजनीतिक प्रतिरोध भी हो रहा है। दरअसल ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल उन विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए किया जाता है जो मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में है। पूरी दुनिया में भारत की मान्यता ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में है। वहीं ग्लोबल नॉर्थ शब्द का इस्तेमाल विकसित देशों के लिए किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका और यूरोप, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। जयशंकर ने कहा कि जो देश प्रभावशाली स्थितियों में है वो बदलाव का प्रतिरोध कर रहे हैं। हम सबसे अधिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ऐसा देखते हैं। उन्होंने कहा कि जिनका आज आर्थिक प्रभुत्व है वो अपनी उत्पादन क्षमताओं का लाभ उठा रहे हैं। जिनका संस्थागत या ऐतिहासिक प्रभाव है वो अपनी कई क्षमताओं का वास्तव में हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि वो बातें तो उचित कहेंगे, लेकिन आज भी वास्तविकता यही है कि ये बहुत हद तक दोहरे मानकों वाली दुनिया है। उन्होंने कहा कि स्वयं कोविड इसका उदाहरण रहा है। भारतीय विदेश मंत्री ने आगे कहा कि इस संपूर्ण परिवर्तन में एक मायने में स्थिति यह है जब ग्लोबल साउथ अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पर अधिक से अधिक दबाव बन रहा हो और ग्लोबल नॉर्थ, न केवल नॉर्थ बल्कि ऐसे कई देश इस बदलाव को रोक रहे हैं जो स्वयं को नॉर्थ का हिस्सा नहीं मानते। जयशंकर ने आगे कहा कि सांस्कृतिक पुनर्संतुलन का वास्तविक अर्थ दुनिया की विविधता को पहचानना, विश्व की विविधता का सम्मान करना और अन्य संस्कृतियों एवं अन्य परंपराओं का सम्मान करना है। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन का जिक्र किया और मोटे अनाज का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ ऐतिहासिक रूप से गेहूं कम और मोटा अनाज अधिक खाता है। जयशंकर ने कहा कि बाजार के नाम पर बहुत कुछ किया जाता है, जैसे आजादी के नाम पर बहुत कुछ किया जाता है। उन्होंने कहा कि अन्य लोगों की विरासत, परंपरा, संगीत, साहित्य और जीवन जीने के तरीके का सम्मान करना उस बदलाव का हिस्सा है जिसे ग्लोबल साउथ देखना चाहता है। जयशंकर ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित कहा है कि आइए पहले उन लोगों से बात करें जो वार्ता की मेज पर नहीं होंगे। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहना है। इसलिए भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023 का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन की मेजबानी ने भारत को ये कहने के लिए प्रामाणिक और अनुभव पर आधारित आधार दिया कि हमने 125 देशों से बात की और ये बात उन्हें वास्तव में परेशान कर रही है और यही कारण है कि हमें इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।